नमस्कार छात्रों, शारदा विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2। सबसे पहले सभी छात्रों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। छात्रों, आज हमारे देश का 74वां स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया। कौन सा? 74वां स्वतंत्रता दिवस, यानी कि हमारे देश को आजाद हुए, स्वतंत्र हुए 74 साल कंप्लीट हो गए। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। सभी छात्र नोट्स बनाएंगे, कॉपी वगैरह लेकर बैठेंगे। कक्षा 11वीं का जो पाठ 2 हमारा चल रहा था, पृथ्वी का भाग 3, ये लास्ट वीडियो है। इसमें हम पृथ्वी की संरचना के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। ठीक है, पृथ्वी की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना होती है, क्या क्या पृथ्वी में पाया जाता है, ठीक है ना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को छात्रों 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है, ठीक है ना। पहली है भूपर्पटी, दूसरी है मेंटल और तीसरी है क्रोड। मैंने यहां पर चित्र बनाया है। पहली जो परत है इसकी, ये वाली, पृथ्वी की यह पहली परत है, जिसे बोलते हैं हम भूपर्पटी या ऊपरी परत। भूपर्पटी बोलते हैं इसे हम, या ऊपरी परत बोलते हैं। फिर पृथ्वी की दूसरी जो परत है, जिसे सीमा बोला जाता है, सीमा, यह सेकेंड परत होगी। अच्छा, जो पहली परत है ना, उसे हम श्याल भी बोलते हैं, क्योंकि यह सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी होती है, इन तत्वों से मिलकर बनी होती है छात्रों, इसलिए इसे हम श्याल भी बोलते हैं। यह हमारी पहली परत हो गई। दूसरी परत ये दिख रही है ना, सीमा बोलते हैं इसको, यह सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसको सीमा बोलते हैं। फिर जो हमारी तीसरी परत है, यह लास्ट वाली जो परत है, सीमा को क्या बोलते हैं? मेटल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। फिर तीसरी परत जो नीचे लिखा है, नीफा है, इसको हम बोलते हैं, जो थर्ड वाली परत है हमारी, नीफा जो लिखा है ना, उसे हम बोलते हैं क्रोड। क्या बोलते हैं? क्रोड। तो इन तीनों परतों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली परत हमारी जो ऊपरी परत है भूपर्पटी, उसे हम श्याल बोलते हैं। दूसरी परत जिसे सीमा कहा जाता है, यह दूसरी परत होती जो कि सिलिका और मैग्नीशियम की मिलकर बनी होती है, इसे हम मेटल बोलते हैं। मेटल के बाद तीसरी जो परत है, इसे क्रोड बोलते हैं। तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हमने तीनों भागों में बांटा है, ठीक है ना। नोट्स तो बनाइएगा, मैं भी नोट करवा देता हूं बोर्ड पर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है ना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है भूपर्पटी, दिख रहा है सभी छात्रों को? भूपर्पटी, यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है, अभी बताया था ना मैंने आपको। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है, ठीक है छात्रों। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है।
इसकी रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह कौन कौन से मिलकर बनी है? सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी होती है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह कौन से मिलकर बनी होती है? सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी होती है। तो रासायनिक संरचना की दृष्टि से छात्रों यह सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी होती है। ठीक है ना। इसका जो है घनत्व, वह घनत्व क्या होता है? जो यह है हमारी भूपर्पट्टी, तो इसका जो घनत्व है 2.70 से 2.90 के बीच होता है। ठीक है ना। अब यह परत है, यह कितने किलोमीटर होती है हमारी पृथ्वी पर? तो यह 100 किलोमीटर तक होती है इसकी, या तो लंबाई कहते हैं या मोटाई कहते हैं। ठीक है ना। यह कितनी होती है? इसका विस्तार कितना है? 100 किलोमीटर तक। इसका विस्तार 100 किलोमीटर तक होता है। इसमें ठोस अवस्था में चट्टानें पाई जाती है। इसमें चट्टानें कैसी पाई जाती है? इसमें चट्टानें ठोस अवस्था में पाई जाती है। नोट करिएगा सभी स्टूडेंट, सभी को दिख रहा होगा वीडियो, नोट कर लीजिएगा। भूपर्पट्टी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जो ऊपरी परत होती है पृथ्वी की, भूपर्पट्टी यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसे सियाल कहते हैं। ये सियाल कहा, ठीक है ना, इसलिए इसे सियाल कहते हैं। क्यों कहते हैं सियाल? क्योंकि सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसे सियाल कहते हैं। ठीक है ना। तो भूपर्पट्टी की परिभाषा समझ में आ गई होगी आपको। सियाल किसे कहते हैं? तो भूपर्पट्टी को कहते हैं सियाल। एक बार और मैं सुना दूं आपको। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। ठीक है ना। रासायनिक संरचना की दृष्टि से, रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसे सियाल कहते हैं। इसका घनत्व 2.70 से 2.90 के बीच होता है। इसका विस्तार जो है हमारी पृथ्वी पर 100 किलोमीटर तक होता है। इसमें ठोस अवस्था में चट्टानें पाई जाती है। किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। तो यह हमारी पहली परत हो गई भूपर्पट्टी। अब हम आगे डिस्कस करेंगे जो इसकी दूसरी परत है मेटल, उस पर डिस्कस करेंगे। भूपर्पट्टी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, या नोट कर लीजिएगा। मेटल, यह पृथ्वी की मध्यवर्ती परत है। यह पृथ्वी की मध्यवर्ती परत है। ठीक है ना। जैसे कि ये वाली जैसे सीमा कहते हैं। यह कौन कौन सा रासायनिक तत्वों से मिलकर बनी होती है? तो यह सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है। यह सिलिका और मैग्नीशियम
ठीक है ना, मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है। मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना। अब इसका विस्तार कितना होता है, तो इसका विस्तार 100 किलोमीटर से तो हमारा 2900 किलोमीटर के करीब, 100 किलोमीटर से इसका विस्तार। इसका विस्तार कितना होता है, मध्यवर्ती जो परत है इसका विस्तार 100 से लेकर 2900 किलोमीटर तक होता है छात्रों, ठीक है ना। इसका घनत्व कितना होता है, जैसा कि भू प्रॉपर्टी में हमने घनत्व देखा था, इसका घनत्व जो होता है 3 से लेकर तो 475 तक होता है। आ गया समझ में छात्रों, एक बार और नोट करवा दूं मैं, लिखिएगा मेरे साथ। मेटल यह पृथ्वी की मध्यवर्ती परत है, यह सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है। यह पृथ्वी की मध्यवर्ती परत है, यह सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है। इसका विस्तार 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक होता है। घनत्व 3 से लेकर 475 होता है। इसमें चट्टानें कठोर होती है और प्लास्टिक के रूप में होती है, ठीक है ना। ये नोट मैंने भी लिखा नहीं है, लाइन लिख लेना। इसमें जो चट्टानें होती है वह ठोस और प्लास्टिक के रूप में होती है। आगे हम बात करेंगे इसके तीसरे पॉइंट के बारे में। जो तीसरा इसका भाग है हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, वह क्रोड। क्रोड के बारे में अभी बात करेंगे, ठीक है ना। क्रोड तीसरा जो भाग है हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, वह है क्रोड। यह पृथ्वी की सबसे अंदर की परत होती है, आखिरी परत जिसे हम बोलते हैं, बहुत भीतरी परत होती है। यह कौन कौन से रासायनिक तत्वों से मिलकर बनी होती है, फेरम से और निकिल से। कौन कौन से रासायनिक तत्व है, यह निकिल और फेरम से मिलकर बनी होती है छात्रों, यानी Na और Fe से, Na Fe। जब तो इसे नीफे बोलते हैं। ये देखो नीफे बोला हमने, नीफे सबसे अंदर की भीतरी से भीतरी परत, ये पृथ्वी की नीफे बोला, तो ये नीफे है। निकिल और फेरम से मिलकर बनी होती है, इन रासायनिक तत्वों से मिलकर बनी होती है, जिसे नीफे बोला जाता है। ये नीफे हो गए, ठीक है ना। अच्छा, इसका विस्तार कितना है, तो छात्रों इसका विस्तार जो है 2900 से लेकर 6400 किलोमीटर तक होता है। इसका विस्तार पूछ लिया है, इसका विस्तार 2900 किलोमीटर से 6400 किलोमीटर तक होता है। यह भीतरी परत होती है, यह निकिल और फेरम से मिलकर बनी होती है, जिसे नीफे कहा जाता है, ठीक है ना। इसका विस्तार 2900 से 6400 किलोमीटर तक होता है। यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना हो गई, यह इसका डायग्राम हो गया। ऊपरी परत हो गई भूपर्पटी, जिसे श्याल बोलते हैं। फिर सीमा, सेकेंड मेटल वाली परत हो गई, जिसे सीमा बोलते हैं, क्योंकि वह सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है। और लास्ट वाली परत है जो सबसे भीतरी परत होती है, उसे निफा बोलते हैं, क्योंकि यह निकिल और फेरम से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसे निफा बोलते हैं, ठीक है ना छात्रों। इसी के साथ हमारा अध्याय 2 पार्ट 2 समाप्त होता है, कक्षा 11वीं का भूगोल का।